चाहता हूँ कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप देखें गुड़गांव को तो 9 लाख लोगों को लगभग हमने वैक्सीन लगा दी है। तो हमारे सरकारी केंद्रों पे भी स्पुतनिक आएगी और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगी। कोरोना से जंग लड़ने के लिए इस वक्त भारत में कोरोना वैक्सीनेशन में तेज़ी की जा रही है, तो वहीं अभी इस वक्त कोवैक्सीन और कोविशील्ड का ऑप्शन जो है लोगों के सामने है। लेकिन हरियाणा के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि जल्द ही उन्हें रूस से आयात की जाने वाली स्पुतनिक वी वैक्सीन का ऑप्शन भी उन्हें मिलने वाला है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से नोडल अधिकारी MP सिंह है। उनसे जानेंगे कि गुरुग्राम यानी कि या फिर हरियाणा के किस ज़िले में ये इस वैक्सीन का ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला है और क्या कुछ लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर्स इंडिया पर। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि विशेष सूत्रों से ये पता है कि जो स्पुतनिक आ रही है इसका ट्रायल गुरुग्राम में ही होना है और ये किसी भी निजी अस्पताल में होगा। तो अगर ये स्पुतनिक हमारे पास इसका ट्रायल हो जाता है तो आने वाले समय में फिर सरकार के द्वारा हमें स्पुतनिक भी मिल जाएगी। तो लोगों को 3 ऑप्शन हो जाएगा, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन और तीसरा स्पुतनिक। जी, तो अभी जिस तरीके से लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर जाकर, कोविन ऐप पर जाकर स्लॉट बुक करते थे या अभी सरकारी केंद्र पर भी जाकर उन्हें स्लॉट मिल जाते हैं, अगर स्पुतनिक भी वैक्सीन आती है तो क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा इसका? बिल्कुल, अगर मैं बताऊं कि जो स्पुतनिक है ये ऑलरेडी हमारे कोविन पोर्टल पे अपलोडेड है। तो अगर कोई भी ऑनलाइन स्लॉट बुक करता है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जितना भी वैक्सीनेशन हो रहा है वो ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है, तो वो ऑनलाइन उसमें स्लॉट अपना बुक करा सकते हैं। और अगर मैं सरकारी संस्था की बात करूं तो हमारे यहाँ पे पिछले 31 तारीख से जो हमने वैक्सीनेशन कैंप शुरू किया उसमें हमने ऑनलाइन स्लॉट ही नहीं रखा हुआ है, सारा वॉक इन रखा हुआ है। यानी आप आएँ और अपना डॉक्यूमेंट साथ में लेके आएँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी इस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल नंबर ले आएँ साथ। उसी समय आपका हम स्लॉट बुक करके वैक्सीनेशन कर देंगे, चाहे वो स्पुतनिक का हो आने वाले समय में या फिर जो अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन का चल रहा है। डॉक्टर MP, जिस तरीके से लोगों का कई बार सवाल ये भी है स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर या कोई भी वैक्सीन है किसी भी राज्य में जब उसका ट्रायल किया जाता है तो उसकी क्या कुछ प्रक्रिया होती है? जी, जो ट्रायल होता है उसमें क्या होता है कि प्रोसेस वही होता है। उसमें एज ग्रुप क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि किस एज ग्रुप को हम करने जा रहे हैं और उनकी डिटेल लेके और उनको जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो हमारी हेल्थ टीम होती है वहाँ पे, जिस जगह पे भी होगा वहाँ की हेल्थ टीम होगी। साथ में जो है वहाँ पे एक AFI सेंटर ज़रूर बनाया जाता है कि वैक्सीन की कई बार अगर कोई एडवर्स इवेंट हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पे होना चाहिए। तो ये अस्पताल के अंदर ही होगा, तो वहाँ ऑलरेडी सारी व्यवस्था होती है और इसका ट्रायल करके यही देखा जाता है कि वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन का क्या रिएक्शन रहा, किसी तरह का कोई बुखार, फीवर या कोई मेजर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और उसके बाद फिर उसके क्लिनिकल ये भी देखा जाता है एनालिसिस करके कि कितनी एंटीबॉडी उस वैक्सीन लगने के बाद शरीर में बनी है। स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए जो चार्ज है, जो कीमत है 1145 रुपये अभी बताई गई है। लेकिन जिस तरीके से कोवैक्सीन और कोविशील्ड प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी उपलब्ध है, क्या अगर स्पुतनिक वैक्सीन जब आएगी तब वो प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ क्या सरकारी केंद्रों पर भी उसका लाभ उठा सकेंगे? बिल्कुल, जैसा कि कल हमारी सरकार के साथ VC हुई है, हरियाणा सरकार के साथ, और उसमें सभी जितने प्राइवेट अस्पताल हैं गुरुग्राम में आज की तारीख में 81 ऐसे अस्पताल हैं प्राइवेट जो इम्पैनल्ड हैं हमारे पास, और हमने उनसे ये डिमांड लिया है कि आपको कितनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होगी आने वाले समय में। अब सरकार के द्वारा ही जैसे पीछे वैक्सीन दी जा रही थी उसी तरह से अब आगे आने वाले समय में सभी प्राइवेट अस्पताल्स को हम वैक्सीन देंगे। सरकार की तरफ से जो वैक्सीन आएगी वो प्रोक्योर नहीं करेंगे। रही बात कि अगर जो स्पुतनिक वैक्सीन की मैं बात करूं तो डेफिनेटली जब स्पुतनिक आएगी तो सरकार के द्वारा ही वैक्सीन दी जाएगी सभी को। तो अगर सरकार के द्वारा दी जाएगी तो हमारे सरकारी केंद्रों पर भी स्पुतनिक आएगी और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगी, जैसे कि बाकी वैक्सीन दी जा रही है। प्राइवेट का डेफिनेटली वो रेट फिक्स होगा, आगे आने वाले समय में हो सकता है कुछ चेंजेस हों, वो जैसे होगा तो मैं आपके द्वारा अपडेट करूँगा। गुरुग्राम हरियाणा में पहला ऐसा ज़िला बनकर उभरा जहां सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की गई। तो अगर दोनों वैक्सीन के अलावा तीसरी वैक्सीन भी गुरुग्राम में आती है तो कितनी राहत मानते हैं आप कि कितनी रफ्तार आएगी, कितनी तेज़ी आएगी वैक्सीनेशन में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे पास दिन में बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं या मेल्स आती हैं कि स्पुतनिक कब आ रहा है, मुझे स्पुतनिक लगवाना है। क्योंकि ज़िला गुरुग्राम भी एक ऐसा शहर है हमारा जिसमें कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और जो युवा वर्ग ख़ासतौर से 18 से 44 का है वो बहुत अवेयर है।
वो चाहता है कि स्पुतनिक वैक्सीन हमने लगवानी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर स्पुतनिक आएगी तो हमारी रफ़्तार और तेज़ हो जाएगी। जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन में अगर इतना हमने किया है, तो स्पुतनिक आने के बाद ये रफ़्तार और तेज़ हो जाएगी। तो उम्मीद है कि शायद हम जल्दी जितने भी गुरुग्राम के निवासी हैं उन सबको वैक्सीनेट कर सकेंगे। आपने भी कहा कि गुरुग्राम के जो निवासी है बहुत जागरूक है। कई जगह अभी ये देखा भी गया कि लोग इन वैक्सीनेशन को लेकर कई लोगों के मन में भ्रम है, अफवाहें फैलाई जा रही है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो जो डाटा सामने आया है निकलकर, क्या गुरुग्राम में भी इस तरीके का कोई भ्रम या कोई अफवाह आपको दिखी? क्या लोग डर रहे हैं अभी वैक्सीन को लेकर? मैं सही बताऊं कि मेरे पास फ़िलहाल ऐसे कोई मेजर कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आई है। जितने भी वैक्सीनेशन हमारे सेंटर केंद्र हैं वहाँ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। बल्कि गांव के लोगों ने भी ये रिक्वेस्ट किया है कि हमारे एरिया में भी वैक्सीनेशन कराया जाए। अब हमने शुरू भी कर दिया है, गांव में भी वैक्सीनेशन हो रहा है और आगे ये प्लान है कि जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बना के और गांव के लोगों को वहाँ मोबिलाइज़ करा सके, जिससे कि उनका वहाँ पे टीकाकरण किया जा सके। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ ज़िलों के अंदर ये वाली दिक्कत है जिसमें लोगों के अंदर एक भ्रम है कि वैक्सीन लगाने की वजह से इस तरह के हमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप देखें गुड़गांव को तो 9 लाख लोगों को लगभग हमने वैक्सीन लगा दी है और किसी को भी इस तरह की मेजर कोई दिक्कत नहीं हुई। नॉर्मल बुखार होना या शरीर में दर्द होना या सर में दर्द होना, ये उस वैक्सीन की एक अपनी जो है इफ़िकेसी होती है। जब हम बच्चों को लगाते हैं तो उनमें भी ये देखने को मिलता है कि किसी को बुखार आया। बाकी बिल्कुल दोनों वैक्सीन सेफ़ हैं। जी, अभी गुरुग्राम में अब तक कितने लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज दी जा चुकी है? जी, अगर दोनों डोज़ की बात करें तो कल की डेट तक हमारे पास 8,90,000 से ऊपर हमने टीकाकरण कर दिया है, जिसमें से कि हमारी ये सारी कैटेगरीज आते हैं: हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 18 से 44, 45 प्लस और 60 प्लस। और सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख में अभी तक वैक्सीनेशन हो गया वो 18 से 44 का ग्रुप है, जिसमें लगभग 2,85,000 के आसपास हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। बाकी उसी अनुपात में फिर 45 प्लस का है, जिसमें 2,70,000 के आसपास है। 2.25 लाख हमारे 60 प्लस के हैं और लगभग 65,000 हमारे हेल्थ केयर वर्कर और इतने ही जो है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। जी, डॉक्टर MP, अभी जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने एक नया स्पेशल वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है। बेहद अच्छा है, उन लोगों के लिए राहत भरा है कि 28 दिनों के अंदर ही उन्हें वैक्सीनेशन दी जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, उनके लिए एक चिंता का विषय ये भी है कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई थी, पहली डोज जो जिनको कोवैक्सीन की लगी थी, अब वो लोग कैसे जा सकेंगे? और हालांकि उनमें खिलाड़ी भी है जो ओलंपिक खेल के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अब सुविधा होगी या क्या कुछ उनके लिए कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा था और अब इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए हमने अपने पॉली क्लिनिक सेक्टर 31 में एक स्पेशल कैंप रखा हुआ है जो डेली चल रहा है पिछले 2 दिन से। और उसमें 3 कैटेगरी है। एक तो जो स्टूडेंट्स हैं जाना चाहते हैं उनके लिए, एक जो जॉब पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आइदर वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट के अंदर हो, और तीसरा जो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, चाहे वो टोक्यो के गेम में जा रहे हों या किसी तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हों, तो उनका हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन आपका प्रश्न है कि जिन्होंने कोवैक्सीन लगा लिया है उनका क्या होगा अगर वो इन 3 कैटेगरी में आते हैं? तो देखिए, उसमें फ़िलहाल एक ही ऑप्शन है कि वो अपना RT-PCR कराएँ और RT-PCR करा के जा सकते हैं। और दूसरा, उसमें WHO की तरफ से भी ये चल रहा है और जल्द ही कोवैक्सीन को भी परमिशन दे दी जाएगी। तो आने वाले समय में जिनका कोवैक्सीन लगा है उनको भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। जनता को उनके सभी सवालों का जवाब आपके इस बातचीत से मिल गया हो। तो ये थे हमारे साथ गुरुग्राम से नोडल अधिकारी MP सिंह, जिन्होंने जनता के मन में चल रहे इस वक्त सभी सवालों का जवाब हमारे माध्यम से आप तक पहुँचा दिया है। आपकी और क्या कुछ सवाल है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब फिर से अगले इंटरव्यू में देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए और कोरोना नियमों का पालन ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।